नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो आज आपके समक्ष एक लघु नाटक लेकर आई हूँ। श्री अशोक चक्रधर जी का है और अशोक चक्रधर जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एक हास्य व्यंगकार हैं और सुनकर पता चलेगा बहुत ही मज़ेदार है ये नाटक। पहली बार नाटक पढ़ने का प्रयास है, सुनिएगा। टेलीफ़ोन नाटक का नाम है, टेलीफ़ोन। और इसमें पात्र हैं, एक पति पत्नी है। तो पति जो है वो ऑफिस में नौकरी करते हैं और एक दिन लंच बॉक्स भूल जाते हैं। बस उसी के संदर्भ में है ये। पति पत्नी, नौकर, प्रेमी और प्रेमिका। चलिए सुनते हैं। जैसे ही श्रीमती जी की नज़र टिफ़िन पर पड़ी, उनका जी धक से रह गया। प्रश्न किया उन्होंने, कैसे रह गया ये टिफ़िन? उत्तर, धक से। ठीक उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, हाय राम, लंच भूल गए आज तो। उन्होंने सोचा अब तो दफ्तर पहुंच गए होंगे, चलो फ़ोन करती हूँ। रिसीवर कान से लगाते ही उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। श्रीमती जी का मुंह थोड़ा सा खुला रह गया और आंखें कुछ खुफिया अंदाज में चौड़ गई और इसी मुद्रा में उचक से कुर्सी पर बैठ गई। सावधानी के लिए उन्होंने अपनी दाईं हथेली रिसीवर के माउथ के पीस के पास रख दी कि कहीं उनकी आवाज़ न पहुंच जाए, और तल्लीनता से सुनने लगे। बातचीत किसी प्रेमी युगल की हो रही थी। प्रेमिका, चुप क्यों हो गए? तुम चुप भी रहते हो ना, तो लगता है कुछ बोल रहे हो। ज़्यादा देर चुप भी नहीं भई, कुछ बोलो ना। प्रेमी बोला, हम इतनी बातें कर चुके हैं कि लगता है कोई बात बाकी ही नहीं रही। प्रेमिका, तो फ़ोन रख दो। प्रेमी, वो भी तो नहीं कर सकता। टेलीफोन रखना है तो तुम रखो। श्रीमती जी का मन था कि ये लोग फ़ोन रख दें ताकि श्रीमान जी को टिफ़िन के बारे में बताया जा सके, लेकिन मन के अंदर जो दूसरा मन था ना, वो चाहता था कि बातचीत चलती रहे। श्रीमान जी ने तो मोहब्बत भरी बातें करना बंद ही कर दिया है, चलो दूसरों की ही सुन ले। प्रेमिका, अच्छा, अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुमसे पहले फ़ोन रख सकती हूँ? आगे देखते हैं क्या होता है। प्रेमी ने कहा, तुम्हारा दिल क्या कहता है इस मामले में? नाटकीयता से बोलता है थोड़ा, हम तो कयामत तक नहीं रखेंगे। लोग कहेंगे मरने वाले का एक हाथ दिल पर और दूसरा टेलीफोन पर था, जैसे कान पर लगा था कि हटाए नहीं हट रहा था। प्रेमिका, ऐसे नहीं बोलो, सचमुच ठीक कह रहा हूँ। लाश अकड़ जाती है तो यू कांट मूव दैट, यू कांट मूव दैट। हाथ ऐसे का ही ऐसे अकड़ जाता है। भाई ऐसा क्यों बोलते हो कुट्टी? सॉरी, प्रेमी ने कहा। प्रेमिका ने कहा, अपने वर्ड्स वापस लो। प्रेमी, ले लिए। प्रेमिका ने कहा, गुड बाय, अच्छा फ़ोन रख दो। प्रेमिका बोलती जा रही थी, सुनो, कल आंटी मेरे लिए एक शिफॉन की साड़ी लाई थी, जरी का काम है,
सिर्फ बॉर्डर पर, बीच में बुनकियां हैं, अगर होती थोड़ी तो अच्छा होता। प्रेमी, प्रिया, प्रेमिका, प्रेमी, आंटी कब तक है दिल्ली में? मन के तीसरे कोने में श्रीमती जी को भी दर्द उठा कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। साड़ी की बात चली नहीं कि कन्नी काटी। प्रेमिका बोली, आंटी से तुम्हें क्या, शादी से पहले ही तुम्हें साड़ी की बात अच्छी नहीं लगती, तो बाद में क्या करोगे, चलो फोन रख दो फिर। प्रेमी, हम कह चुके हैं नहीं रखेंगे। प्रिया साड़ी चाहे तुम 1000 खरीद लो, साड़ियाँ चाहे तुम 1000 खरीद लो, लेकिन उनके डिटेल्स यू नो दैट। श्रीमती जी के मन के चौथे कोने में अब प्रेमी के लिए भावनाएं जागृत हो गई और वो प्रेमी की पक्षधर हो गई। अगला जब साड़ियाँ दिलवाने के लिए राजी है तो डिटेल क्यों बताती है, और इस बार फोन रख दो, फोन रख दो, ये भी कोई बात हुई? बार बार फोन रख दो, फोन रख दो। ऐसा श्रीमती जी ने अपने मन के कोने में सोचा। अब प्रेमिका कहती है, तो क्या अपनी सहेलियों से बात करूं इस बारे में? तुमसे ना बात करूं तो बोलो, क्या अपनी सहेलियों से बात करूं? प्रेमी ने कहा, वो भी नहीं, बस अपने बारे में बात करो ना। प्रेमिका, लगता है तुमने फिर सिगरेट सुलगाई। सिगरेट जलाई है ना? प्रेमी, जलाई नहीं, सुलगाई है, पिछली सिगरेट से। प्रेमिका, मैं नहीं बोलती, अब तो तुम फोन रख ही दो। प्रेमी, कैसे रखते हैं कि सुनो, राख हुए जाते हैं, सिगरेट जलाते हैं, धुआं उठाते हैं, एस्ट्रे में टोटे, ये दिल के ही तो है टुकड़े। प्रेमिका हंसते हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। प्रेमी, सुनो प्रिया, कोई कहीं भी गिरे, ये कह के मरे थे अंकल जॉन, इश्क में मारे जाओगे बच्चों, मत रख देना टेलीफोन। उधर श्रीमान जी दफ्तर से दनादन फोन घुमा रहे थे और एक रिकॉर्डेड वॉइस पा रहे थे। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। टिफिन के बारे में तो उन्हें अभी तक कोई बोध ही नहीं हुआ था। अलबत्ता वे श्रीमती जी को यह बताना चाह रहे थे कि घर के लिए एक नौकर मिल गया है। दरअसल चपरासी ने गांव से एक लड़का बुलवाया था और जो इस समय उनके पास ही जमीन पर बैठा हुआ था। श्रीमान जी ने सोचा, मैं कब तक फोन घुमाता रहूंगा। नए नौकर को फोन करना सिखाया और उसे फोन करने के काम पर लगा दिया। अब लड़का फोन घुमाने लगा। घर का नंबर लगातार एंगेज जा रहा था। 2 घंटे बाद श्रीमान जी ने लड़के को एक पीपी नंबर दिया। पहले पीपी नंबर भी हुआ करता था, पड़ोसी का नंबर, आप सभी जानते हैं। अब तो मोबाइल का ज़माना है, पड़ोसी तक जाना ही नहीं पड़ता, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि आपका फ़ोन ना मिले तो चलो भाई पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन कर लिया जाए। तो यहाँ पर 2 घंटे बाद श्रीमान जी ने लड़के को एक पीपी नंबर दिया। कॉल बेल बजी, दरवाज़ा खुला। कॉल बेल बजी, दरवाज़ा खुला ही हुआ था। पड़ोसन दनदनाती हुई अंदर आई। आपका फ़ोन खराब है क्या? श्रीमती जी ने घबराकर फ़ोन रख दिया। उधर दफ्तर में लड़के ने श्रीमान जी से कहा, बुलाने गई हैं, क्या बोलूं? श्रीमान जी ने उत्तर दिया, तुम ही बात करना और कहना, मैं आपका नया नौकर बोल रहा हूँ। साहब ने मुझे फ़ोन करना सिखा दिया है,
लड़के के कान में श्रीमती जी की हेलो सुनाई दी तो सक पकाकर बोला। श्रीमती जी पड़ोस में जा चुकी थी तो नौकर का फोन था ही, चल रहा था ऑनलाइन, और उसने कहा, मैं आपका नया नौकर बोल रहा हूँ, साहब ने मुझे खून करना सिखा दिया है। अब फोन की जगह शब्द आ गया था खून। तो नौकर क्या कहते हैं श्रीमती जी से, मैं आपका नया नौकर हूँ, साहब ने मुझे फोन नहीं खून करना सिखा दिया है। श्रीमती जी ने हैरान होकर कहा, फोन साहब को दो। ए जी सुनिए, आपने नौकर को क्या सिखाया है? वही जो उसने बताया है। प्रश्न श्रीमती जी का कैसे जी में ही रह गया और उत्तर उधर से जो मिला उससे जी भी धक से रह गया। दूसरा प्रश्न, क्या श्रीमती जी घर जाकर फोन उठा पाएंगी? क्योंकि तीसरा प्रश्न यहाँ उठता है कि उन्हें क्या सुनाई देगा। उन्होंने तो अपना फोन रख दिया था, अब उन्हें क्या सुनाई देगा अपना फोन सुनने पर। अब यहाँ नौकर ने तो कहा कि मालिक ने, श्रीमान जी ने मुझे फोन करना सिखा दिया है। उन्होंने प्रश्न किया श्रीमान जी से, क्या जो नौकर कह रहा है वो सही है? अब ना उन्हें ये फोन रखते बनता था ना उठाते बनता था, और अगर वहाँ जाएंगी अपने घर तो अपने घर पहुँचने के बाद अपना फ़ोन उठाएंगी तो क्या उनको फिर से वही सुनाई देगा, फ़ोन रखो ना। बस इतनी सी थी ये लघु नाटिका। नमस्कार, धन्यवाद। आशा है प्रयास अच्छा लगा होगा।